अस्सलाम वालेकुम। सुबह के 6 बजे हैं और मेरा ने जाना है स्कूल और वो सोई पड़ी है और मैं उसको उठा रही हूँ कि उठ जाए और मैं उसका नाश्ता तैयार करने लगी हूँ और उसको मैं कह रही हूँ कि उठे और तैयारी करे स्कूल की। और साथ साथ मैं उसका नाश्ता तैयार करूँगी। साथ साथ नखरे भी बहुत करती है कि पता नहीं मैं खाना क्या है, कुछ भी बना के ले आऊँ तो वो कहती है ये नहीं खाना, कुछ और खाना है। तो खैर तैयारी करते हैं और अपने दिन की शुरुआत करते हैं। मैं सुबह जल्दी ही उठ जाती हूँ, लेकिन थोड़ी देर के लिए लेट भी जाती हूँ। जैसे ही मेरा स्कूल जाती है तो उस टाइम के लिए मैं आधे घंटे के लिए लेट जाती हूँ और फिर से दोबारा से उठ जाती हूँ। चलें आज का हमारा व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो अब मिरहा के स्कूल की थी तैयारी और मेरा मिरहा सिर जा रही थी स्कूल, लेकिन मुझे था काम और इसके बाबा आके सो गए थे और यहाँ पे मैं आई ऊंची आवाज़ में नहीं बोल सकती थी, लिहाजा मैंने बंद कर दिया दरवाज़ा। इसके बाद मिरहा जा चुकी थी स्कूल और मैं आ गई थी किचन में क्योंकि मुझे बनाना था कहवा अपने लिए, जो कि मैं डेली रूटीन में यूज़ करती हूँ। और इसमें जो मैं चीज़ें डालती हूँ इसकी मैं अलग से किसी दिन वीडियो बनाऊँगी। अजवाइन, हल्दी और दालचीनी, लीमू के छिलके के साथ ही मैं डालती हूँ क्योंकि लीमू के छिलकों में विटामिन सी होता है। और हम लोगों की गलती ही मेन ये होती है कि हम लीमू के छिलके फेंक देते हैं और इसका जो रस होता है हमें लगता है जी वो ही सारा कुछ है। तो खैर ऐसी कोई बात नहीं होती। तो मेरा कहवा बनकर तैयार होने वाला था और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज थोड़ी सी सफाइयाँ कर लूँ, लेकिन मेरे से ऐसे नहीं हुआ। मेरा प्लान था कि मैं ये करूँगी वो करूँगी, उसके बिल्कुल बरक्स हुआ। तो लिहाजा आज मुझे जाना था एकेडमी भी, क्योंकि मेरी स्टडी काफ़ी देर से छूटी हुई थी और उसके लिए मुझे सर से पता करने जाना था, सारी मालूमात लेने जाना था। मैं पहले मम्मी की तरफ थी, काफ़ी जो जैसे घरों में मुश्किलात होती रहती हैं हर औरत की ज़िंदगी में, तो फिर इसलिए मुझे अपनी स्टडी भी कंटिन्यू करनी थी दोबारा से। तो लिहाजा मैं वही सोच रही थी और इसके बाबा को भी कह रही थी। तो वो कहते हैं ठीक है जाओ जहाँ ठीक है जैसे तुम्हारी मर्ज़ी कर लो। तो फिर बाद में मैंने बनाना शुरू किया नाश्ता और मेरा आने वाली थी। इस टाइम सुबह के 10 बजे हुए थे और इसके बाबा बहुत लेट नाश्ता करते हैं और उसकी वजह से मुझे भी लेट ही नाश्ता करना लग पड़ता है। इसके पापा की वजह से अकेले मेरे से कुछ खाया नहीं जाता, तो लिहाजा फिर मैंने नाश्ता बनाया। रोटियां बनानी थी खुश्क ही, हम लोग ज़्यादातर पराठे नहीं खाते, खुश्क रोटियां खाते हैं। तो क्योंकि पराठा खाने से हमारे गले ख़राब हो जाते हैं। ऐसे भी मेरे ख़्याल में कुछ ही लोगों के साथ होता होगा। ज़्यादातर लोग सुबह के नाश्ते में पराठा खाते हैं लेकिन हमसे नहीं खाया जाता। तो हम लोग सुबह के नाश्ते में खुश्क रोटियां खाते हैं। अगर हम 2-3 दिन खुश्क वो पराठे खाए हैं तो हमारे गले ख़राब हो गए हैं। तो यहाँ पे मेरा आ गई थी स्कूल और स्कूल से आते हुए ले आई थी आइसक्रीम और आते ही कभी इधर कभी उधर। और मुझे गुस्सा आ रहा था क्योंकि मैंने इसको खाना खिलाना था और ये कह रही थी नहीं रहने दे। खैर मैंने कुछ ज़्यादा नहीं बहस की, मैंने भी छोड़ दिया चलो सही है। और फिर मैंने सोचा चलो तुम खा लो तो फिर बाद में मैं तुम्हें देखती हूँ। फिर हमने नाश्ता किया, हमारा नाश्ता भी तैयार था, बिल्कुल रेडी था। मैंने नाश्ता रखा और फिर इसके बाबा ने, मैंने और मिरहा ने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद मैं सफाइयों की तरफ आ गई और मिरहा मुझे तंग करने और मुझे कहती है मुझे प्लीज़ थोड़ी सी बातें करने दे। मैंने कहा ठीक है तुम करो बातें। यहाँ पे ये बैग ऐसे बाहर से लेके आई, आयरन स्टैंड पे पड़ा था और कहती है मामा मैं ऐसे करूँगी तो ऐसे करना। मैंने कहा चलो ठीक है स्टार्ट करो। मैं सुबह सुबह उठ के सबसे पहले ब्रश करती हूँ और नमाज पढ़ती हूँ और फिर खाना खाती हूँ। खाना खाने के बाद मैं स्कूल चल जाती हूँ। स्कूल से आती हूँ, खाना खाती हूँ, फिर मैं खेल लेती हूँ। फिर मामा सफाइयाँ कर रही होती है, मैं खेल लेती हूँ। और अगर मेरा दिल चाहे ना उस घर जाने का तो मैं उस घर चल जाती हूँ मामा से पूछ के हैं। और फिर मैं उस घर से आती हूँ, फिर रात हो जाती है, फिर मैं खेलती हूँ, फिर से रात।
और फिर मैंने की अपनी सफाइयाँ, क्योंकि मेरा की तो बातें ख़त्म नहीं होनी थी। और मैंने कहा कि मैं अब सफाइयाँ कर लेती हूँ। और ये वहीं कमरे में बैठी आराम से बातें कर रही थी और अपने टॉयज़ बिखेरे हुए थे और मैं इसको आवाज़ें दे रही थी, मेरा प्लीज़ अपने टॉयज़ समेट लो, ऐसे कर लो वैसे कर लो। और ये वहीं पे बिखरे छोड़ के तो नीचे चली गई मामी जी के पास, वहाँ पे उसने थोड़ा सा टाइम गुजारा। और ये मेरे मिरर जो चूल्हे के नीचे रखे होते हैं, मैंने ये काफ़ी गंदे हो गए थे, तो मैंने इसको भी साफ़ किया अच्छे तरीके से और अपना किचन का काम समेटा। इसके बाद मैंने बर्तन, तो मैं सबसे पहले मैं बर्तन साफ़ करती हूँ। जब सबसे पहले मैं किचन का काम करती हूँ, देन मैं सफाइयों की तरफ आती हूँ। अगर किचन गंदा होता है तो मुझे लगता है कि सारा घर गंदा है, अगर किचन साफ़ होता है तो मुझे लगता है कि सारा घर साफ़ है। लिहाजा मैंने फटाफट से किचन साफ़ किया और फिर बाद में मैं सफाइयों की तरफ आ गई और मेरी सफाइयाँ भी आलमोस्ट ख़त्म होने वाली थी। और मुझे बार बार यही था कि मैंने आज एकेडमी जाना है, मैंने भाई से बात करनी है, तो उसको मैं बार बार आज दिन में कॉल कर रही थी और मेरी कॉल नहीं रिसीव कर रहा था, क्योंकि ये लेके आने जाने का जो सिलसिला है ये मेरे भाई ही पूरा करते हैं। अगर मैं ये कहूँ अपने हस्बैंड से, पट्टी साहब से, तो उनको कहना होता है सॉरी मैं नहीं जा सकता, उनका एक ही मुझे आंसर होता है मैं नहीं जा सकता। तो लिहाजा मुझे ये कहीं आने जाने का जो सिलसिला होता है या तो खुद करना पड़ता है या फिर मुझे अपने भाई को कॉल करनी पड़ती है, तो वो फिर मुझे लेके जाता है आता है कहीं भी जहाँ भी मैंने जाना आना होता है। तो यहाँ पे फिर मेरे के ड्रामे शुरू हो गए थे और ये फिर से मुझे तंग करने लग गई थी और ये मुझे साथ साथ तंग कर रही थी, मैं भी इसको साथ साथ तंग कर रही थी, या साथ साथ ये शरारतें कर रही थी। अच्छा, औलाद एक ऐसी चीज़ है ना कि जिसके सामने मुझे लगता है कि कोई भी तकलीफ़ है दुनिया की, कोई भी है ना, तो वो ख़त्म हो जाती है। ख़त्म ना भी हो लेकिन वो इतनी ज़रूर कम हो जाती है कि आप अपनी बेटी या बेटे को देख के आपको हिम्मत आती है और आपका जीने का दिल करता है। मेरी बेटी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं रोती हूँ या मैं कभी कोई परेशान होती हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव बनती हूँ, लेकिन हाँ कुछ चीज़ों की वजह से मैं इतनी नेगेटिव भी हो जाती हूँ और वो मेरी सोचों पे डिपेंड करता है। वो मैं सोचती इस तरीके से रहती हूँ कि मैं परेशान हो जाती हूँ और फिर वो सोचें आती रहती है नेगेटिव, लेकिन मैं ख़ुद को कहती हूँ नहीं, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो अदरवाइज़ मैं हमेशा ही कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ पॉजिटिव ही सोचूं, नेगेटिव सोच के बंदे ने मर ही जाना और करना क्या है। तो इसलिए मुझे तो यही लगता है कि जो भी है ज़िंदगी है मज़ेदार तरीके से। नहीं ना, अच्छे और मासूम लोग जल्दी नहीं मिलते हैं ना। और इतनी अच्छी और मासूम तो देखें, इसकी शैतानियों से ये लगता है ये मासूम है। कहाँ से लगता है आप मासूम हो? अच्छा हाँ जी, मैं सुबह सुबह उठती हूँ। हाँ जी, है खाना खाती हूँ। फिर मैं उठ के मुझे तंग करती है। मैं सुबह सुबह उठती हूँ। हाँ? मैं सुबह सुबह उठती हूँ। यहाँ पे मेरे हाथ फिर से शुरू हो गई थी और मैंने कहा तुमने तो शुरू ही रहना है और मैं लिहाजा काम कर लेती हूँ। तो मैं काम कर रही थी और मेरे अंदर आते ही मैं कुछ नया ही सीन देखती हूँ, जिम के मेरा साहबा अलमारी से अपने कपड़े निकाल के और उनको डिसाइड कर रही है। कमाल ये है। क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है मुझे भी बताओ। ये वाले कपड़े क्यों निकाल रहे हैं, पहले ये बताओ क्या करना है? कपड़े चैलेंज। हाँ जी, अब कौन सा डिसाइड हुआ है? मुझे अक्कड़ बक्कड़ नहीं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो मुझे एक मिनट बताएंगे कौन सा सबसे बड़ा है? सारी बड़े हैं, बस जल्दी करो, शावर लो। ये वाला ठीक है। मुझे लेकिन आपको क्या लग रहा है, कौन सा सबसे प्यारा लग रहा है? मुझे कोई भी नहीं प्यारा लगता, तुम जल्दी जल्दी डिसाइड करो। हाँ यही प्यारा है, ये प्यारा है। इसमें कम मोटी है। अस्तगफिरुल्लाह, मेरा इसमें कम होती हैं हैं। अब मेरा साहबा ने तो डिसाइड कर लिया था, तो अब मैंने सोचा कि अब मैं भी डिसाइड कर लेती हूँ बनाना क्या है। तो मैंने मंगवाई मेथी, आलू मेथी, तो वो फिर मैं बनाने बैठ की सब्ज़ी। मैंने कभी इससे पहले सब्ज़ी नहीं बनाई थी, मतलब मेथी नहीं बनाई थी, अदरवाइज़ सब्ज़ियाँ तो मैं बना ही लेती हूँ, लेकिन मैंने मेथी नहीं बनाई थी। ये फ़र्स्ट टाइम था अपने ससुराल में भी। पहले मैंने ससुराल में भी कभी मेथी नहीं काटी थी, बना तो लेती थी, काटी नहीं थी। और मैंने इसको काटा और मेरी तो जैसे
मुझे समझ ही नहीं आ रही थी ये मेथी है या क्या है, इतनी सख्त, इसको इतना मुश्किल से काटना पड़ा था। फिर मैंने ये शीशे वाले कटर के ऊपर ही मैंने इसको काटना शुरू किया। पहले मैंने इसको सारी को बना लिया, फिर मैंने इसी के ऊपर इसको काटना शुरू किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है थोड़ी सी थी तो बन भी गई, लेकिन बड़ी मैंने मुश्किल से बनाई। साथ ही मैंने अपना खाने की भी तैयारी की, शाम के खाने की। और शाम का खाना बनाते बनाते मुझे समझ आ रही थी कि मैंने करना है वो क्या करना है, अचार डालना था मैंने डिब्बे के अंदर, तो वो मैंने तैयार कर लिया था। और मेरा साहबा यहाँ पे सो के भी उठ गई थी। और मैंने टाइम हो गया, इस टाइम मगरिब का टाइम हो गया था, और मैंने सोचा कि अब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने किया अचार समेटने वाला था, जो अम्मी ने मुझे बताया था कि इस तरीके से करो और फिर बाद में ऐसे कर देना। जो जो अम्मी ने मुझे बताया मैंने उस तरीके से किया, और फिर बाद में मैंने अचार समेटा। अचार समेटने के बाद काफ़ी टाइम हो गया था, और मेरा भाई भी आया था। मुझे एकेडमी जाना था, जैसे कि मैंने आपको बताया था। मैं वहाँ गई, एकेडमी से होके आई, और बस और कुछ ना किया मैंने। अब काफ़ी शाम हो गई थी, और मैं गई थी उस्मान के साथ सर के पास, वो भी मैंने सारी चीज़ें रिकॉर्ड तो की थी, लेकिन वो मेरे से ऐड करनी मुझे याद नहीं रही। तो कोई बात नहीं, खैर ही है। तो लिहाजा मेरा अचार मुझे बड़ा मज़ेदार लग रहा था, क्योंकि मैंने पहली दफ़ा बनाया था। इसी के साथ आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं, एंड करते हैं। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।